ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुशहाल होंगे, खुश होंगे, आपका परिवार खुश होगा और मैं भी परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना करता हूं कि आप सदा खुश रहें। आप मेरा वीडियो बड़े ध्यान और चाव से देख रहे हैं, मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर कहीं कोई त्रुटि बह भी जाती है, कोई शब्द में, कोई बनाने में, तो मैं इसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है आत्मज्ञान को लेकर कि आत्मज्ञान क्या चीज़ है और इसे कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक होता है ज्ञान, एक होता है आत्मज्ञान। ज्ञान जो है वो अक्सर आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते हैं। बचपन में आप स्कूल में जाके अपने अध्यापकों के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा, बड़े होके अगर आपकी अध्यात्म में रुचि है तो आप वेद शास्त्रों से या गुरुओं के पास जाकर ज्ञान अर्जित करते हैं, या और बहुत सारे साधन हैं जिससे आप ज्ञान की अपनी प्राप्ति करते हैं। अब दोस्तों, ज्ञान तो आपने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, प्राप्त कर लिया, लेकिन ये ज्ञान जो है ये आत्मज्ञान से बिल्कुल उल्टा है। आत्मज्ञान अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। इस ज्ञान से आप अपनी जीविका कमा सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन इससे आप आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। आत्मज्ञान बिल्कुल इससे अलग दूरी है, अलग चीज़ है। अब आत्मज्ञान क्या चीज़ है दोस्तों? आत्मज्ञान वो चीज़ है जो आपके जीते जी, आपके भौतिक शरीर के रहते हुए आत्मा के दर्शन कराता है, वो कराता है आत्मज्ञान। अब इसको कैसे प्राप्त करें? इसकी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सबसे सरल विधि तो ध्यान ही है कि ध्यान के माध्यम से ही इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं आत्मज्ञान को। आप लोग ध्यान में बैठे, परमपिता परमात्मा में आपकी आस्था है, आपने लो लगाई, लेकिन उसमें एक बड़ी रुकावट होती है, वो होती है आपका मन। क्योंकि काम बुद्धि ने करना, मन ने करना होता है, और मन इंद्रियों का राजा है, चंचल है, और ये ध्यान में आपको एकाग्र होने नहीं देता। ये बड़ी समस्या रहती है कि आप बैठ तो गए, लेकिन मन आपका भौतिक जगत में घूम रहा है, और कहीं के विचार, कहीं के कोई ऐसी चीज़ जो आपके मन में उन्हें घुमा के रखता है। कभी कुछ सोच रहे हैं आप, कभी मैंने उसको ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आपके व्यापार की, आपके घर की, वो सारी की सारी एक्टिव हो जाती हैं और ध्यान आपका लग ही नहीं पाता। ये हर आदमी के साथ समस्या है, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये शुरू के कुछ महीनों तक होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने कठिन परिश्रम से मन को शांत करने की कोशिश करें, एक न एक दिन आप उसमें कामयाबी हो जाते हैं। अब दोस्तों, ये प्राप्ति कैसी होगी इसकी? आप ध्यान में बैठे, आपको एक अपने मन को एकदम खाली करना है। इसके अंदर कोई विचार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक शून्य अवस्था, बिल्कुल कोई थॉट नहीं, कोई सोच नहीं, बिल्कुल शून्य अवस्था। एक मृत शरीर जैसा होता है, केवल आपकी चेतना काम करे, इसके अलावा कोई भी शरीर का काम ना करे, तब इसकी प्राप्ति हो सकती है। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड जो है एक वो बहुत बड़ा शून्य है, और हम उसी बहुत बड़े शून्य का बहुत छोटा सा अंश, जिसे हम आकाश तत्व कहते हैं, वो हमारे शरीर में विद्यमान होता है। नहीं, बहुत छोटा शून्य। अब शरीर में शून्य तो है ही है, क्योंकि जैसे हम इसी से आप हिसाब लगा लो, हम सांस ले रहे हैं, सांस शरीर में अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, इसके अंदर कोई ना कोई खाली स्थान तो शरीर के अंदर है। अगर यही शरीर कठोर होता तो सांस अंदर ही ना जाता। तो ऐसी व्यवस्था है शरीर में कि हमारी वायु जो अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, इसके अंदर कुछ ना कुछ खाली तो है। आपने इस खाली को ढूंढना है, और वो ध्यान में बैठ के ही हो सकता है। आपने बड़े कठिन परिश्रम के साथ ध्यान लगा के आपने अंदर के शून्य जब आपको नजर आना शुरू हो जाएगा,
वो एक नीले आकाश के रूप में भी हो सकता है। बहुत सारी विधियाँ हैं, इसमें प्रकाश दिखेगा आपको, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, कई सारे कलर दिखेंगे, लेकिन बाद में आपको अंतराकाश दिखना शुरू हो जाएगा, शून्य का आपको आभास होगा कि मेरा शरीर बिल्कुल खाली है। तब आपके ऊपर ये आत्मज्ञान की वर्षा होने लगती है। और दोस्तों यही हमें चाहिए, यानी आप हर उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। अहंकार जो आपके अंदर भरा हुआ था, एक बदला लेने की भावना जो आपके अंदर थी, वो सब आपकी मिट जाएंगी। आपके अंदर केवल प्रेम रह जाएगा। हर आदमी का भला आप सोचेंगे कि मैं इसका भला कैसे कर सकता हूँ, या मुझसे कोई ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं करूँ जिससे संसार खुश हो, जिससे मेरा सारा आस पड़ोस का माहौल खुश हो। मतलब हर वक्त आपके मन में एक उत्साह ऐसा रहेगा, एक ऐसी जिज्ञासा रहेगी कि मैं ही सबसे बड़ी आदमी हूँ और मैं इस संसार के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया करता ही रहूँ। और आपके लाग पेट द्वेष भावना, ये सब आपके काम क्रोध ये सब खत्म हो जाएंगे। तब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। अब आप ध्यान में बैठे, आपके मन का शून्य जो है वो जागृत होने लगा है। अब इस जो आपके शरीर का शून्य है, आपको ये ब्रह्मलोक की ओर लेके जाना है, यानी अपने शरीर के शून्य को उस ब्रह्मांड में जो शून्य है उससे मिला देना। आपने आकाश देखे एकदम शून्य है, खाली है, खाली दिखेगा। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो है एक खाली बिल्कुल एक महाशून्य पड़ा हुआ है, और इस शून्य को आपको ऊपर लेके जाना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसमें कामयाब होंगे, आपके आत्मज्ञान की अनुभूति आपके अंदर शुरू होगी, और ये जो बाह्य जगत का ज्ञान जो आपने इकट्ठा कर रखा था, ये आपको उसके सामने बिल्कुल ही तुच्छ नजर आएगा, बिल्कुल ही शून्य नजर आएगा। ये ज्ञान कुछ भी नहीं है जो आपके अंतर आत्मा के अंदर ज्ञान है। देखिए दोस्तों, अपने साधु महात्माओं के पास, गुरुओं के पास जाते हैं, वो लोग भी किताबों से पढ़ के, आत्मज्ञानी आपको बहुत कम मिलेंगे। ये सारे के सारे बाह्य ज्ञानी हैं, भौतिक जगत के ज्ञानी हैं। वेद शास्त्रों की बात आपको सुनाएंगे, रामायण महाभारत के आपको किस्से सुनाएंगे। ये ज्ञान तो आप किताबों से पढ़ के जब जी चाहो तब इकट्ठा कर लो। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, और अक्सर सुन के भी हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन आत्मज्ञानी पुरुष आपको बहुत ही कम, कोई रेयर चांस में आपको मिलेंगे जिनको आत्मा का ज्ञान होगा। लेकिन बाह्य ज्ञान जो है उनको कम होगा। उनको केवल उनकी बातों से पता लग जाएगा आपको कि आदमी आत्मज्ञानी है। और बाह्य तो आप रोज़ देखते हो, टीवी के ऊपर भी देखते हो, बहुत सारे कथावाचक हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप उनके प्रलोभन में आ भी जाते हो। तो उससे आप अपना जीवन, मुझे नहीं लगता कि इस जीवन को सफल बनाया जा सके। सफल तो केवल आत्मज्ञान के द्वारा ही बनाया जा सकता है। और उस आत्मज्ञान की वर्षा आपके महाशून्य, जो आपके शरीर में जो शून्य है, महाशून्य से मिलके ही हो सकती है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल कोई आपके अंदर, कोई मन के अंदर कोई ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए जो लोभ और लालच से भरी हो। आपको इन चीज़ों से बिल्कुल दूर जाना है। आपको तो ये भी नहीं सोचना कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। जब आप सोच के बैठेंगे तब आपके पास आत्मज्ञान की प्राप्ति तब होगी। और ना अगर आपका मन में लेस मात्र भी किसी चीज़ का लालच, या कोई ऐसी आप सोचते हैं कि नहीं मैं ध्यान में कोई शक्ति अर्जित कर लूँगा, थोड़ा सा भी कोई लालच हो, तो फिर आप इन चीज़ों को भूल जाइए। ना आपको आत्मज्ञान मिलेगा और ना ही वो परमपिता परमात्मा मिलेगा। ये तो तभी मिलते हैं जब इंसान बिल्कुल खाली हो जाता है, बिल्कुल महाशून्य में चला जाता है और खाली ही खालीपन नजर आता है। तब आपको आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। और आत्मज्ञान की अनुभूति के बाद दोस्तों मोक्ष आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ रह जाती है। तो हमेशा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कार्य करें, उसके सानिध्य में ही जुटे। और मैं तो मानता हूँ कि 50 साल की उम्र के बाद तो इंसान को 100% 1 या 2 घंटा उस परम पिता परमात्मा के लिए जरूर निकालना चाहिए। जहाँ से हम आए हैं उस लोक को भी हमने सुधारना है, यहाँ के लोग को भी हमने सुधारना है। तो दोस्तों यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उस परम पिता परमात्मा में लीन होने के लिए ध्यान में बैठ के अपने भीतर के शून्य को जरूर ढूंढेंगे और इस शून्य को उस महाशून्य से जरूर मिलाएंगे और इसकी कोशिश करेंगे। और परमात्मा आपको एक न एक दिन जरूर इसमें कामयाबी भी देगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहीं तक है। बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जसबीर भट्ट, और बहुत सारे वीडियो हैं वहाँ पे अपना अध्यात्म को लेके। तो दोस्तों अगर अच्छे लगे तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा और दोस्तों को ज़रूर दिखाइएगा। ये ज्ञान की बातें हैं, ये अच्छी बातें हैं, इनमें कोई बुरी बात नहीं है। इससे आपकी जो है आत्मज्ञान की ओर जो आपका लगन है उसमें आपको बढ़ावा मिलेगा। तो इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।